तो बहुत ही परेशानी है। और पहली बार हमारे गांव में रास्ता नहीं है। हमारे बच्चे होन पढ़ने जाए तो एक नाली बीच में आती है, 2 नाली बीच में आती है। अच्छा। वहाँ जाने की पानी पर गिरे तो बच्चे होन घर रहते हैं। नाली आती है तो उतरने जाए तो पानी ज़्यादा आ जाए। और एक गए साल तो एक छोरा और एक छोरी उसको पकड़ने गया तो वो गिर गई छोरी। तो वो दौड़ कर गया, वो बड़ा बच्चा था थोड़ा, तो उस छोरी को वो पकड़िया। जब उसको बाहर निकाली खींच को, नहीं तो कभी बड़ा छोरा नहीं जाता, छोरी जल जाती वहाँ तो। अच्छा, तो रोड भी नहीं बना अभी तक? अभी तक रोड ही नहीं बने। हमारे जिंदगी निकल गई, 70-80 साल की मेरी उम्र हो गई। सरपंच आता होगा? सरपंच नहीं आता, मंत्री भी आए तो कभी कभी आए, चल जाए कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। विधायक को जानते हो आप? विधायक भी नहीं आता। विधायक तो कभी वोट लेना आएगा तो वो बोलेगा कि बहनों, मम्मी, दादा कि हमको वोट देना, तुम्हारा गांव में हम ऐसे काम करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा। जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। कभी तो आया होगा विधायक? विधायक या अभी नया विधायक कभी आया नहीं। और पाट सिंह विधायक भी आया था, वो भी नहीं आया हमारे इधर। नया विधायक का नाम पता है आपको? नहीं पता। नाम भी नहीं पता? नहीं पता। मतलब वोट दिया, नाम भी नहीं पता? हाँ हाँ, सिर्फ वोट लेना आता है बस। बस। वो अभी नए विधायक बनिया नहीं। हाँ। वो नहीं आते। वो भी नहीं आता? नहीं आया, बिलक नहीं देखे तो उसकी फिर सूरत। मैंने तो सुना है कि मतलब कुछ बीमार हो जाता तो उसको तोप को ले जाना पड़ता है। तो को ले जाना पड़ता है यहाँ से। अब गाड़ी बस नहीं आती है या कहीं वाहन नहीं आता है तो वहाँ चौराहे पे रोड पे ले जाना पड़े। चौराहे पे ले जाना पड़ता है? हाँ, मतलब इतनी समस्या है? इतनी समस्या। तो फिर भी मतलब कम से कम विधायक तो कभी तो आता होगा? कभी विधायक कभी आए ही नहीं। नहीं आया? नहीं आए। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन भी नहीं मिल रही। नहीं मिलती? 70-80 साल मेरी उम्र हो गई। और मंत्री सरपंच को बोले ता बस कागज लिख को ले जाएगा। और हम पूछे भैया हमको महीना 2 महीना पूछे हम, भैया हमारी पेंशन नहीं डली रही। और मक्के की सही रेट मिल जाता है आपको दाम? मतलब जो मक्का की तो सर एक बात मैं अच्छी बताता हूँ कि 1800-1900 2000 लग की 4 किलो को भाव है। और 4 किलो का भाव? हाँ, 4 किलो को 1800-2000 लग के भाव है। हाँ हाँ। और अपना पास से ले जाओ बेचना तो 1000-1200 आखिरी 1300। यही मक्का तुम्हारी ऐसी है, मक्का तुम्हारी गिले है। तो कहीं वहाँ उदयनगर ले जाओ तो वहाँ से वापस तो कहीं लाया ही नहीं, देना पड़ा हमको तो। और पाका फसल तो थोड़ा बहुत लोग ने इनका कर्जा है तो 1-2 कुंटल देवा, कोई मजदूरी करा और नौकर भी रहना पड़ा है। ऐसी समस्या हमारी है। अच्छा ठीक है साथियों, आपने देखा होगा गोपाल रंधावा जी ने बताया कि क्या समस्या है। जीतने के बाद तो विधायक क्या, सरपंच क्या, मतलब कोई भी इस मोहल्ले में देखने तक नहीं आता। साथियों ये बताते कि कोई मरीज अगर बीमार हो जाता है तो उसे तोक के 1 या 2 किलोमीटर दायरे में ले जाना पड़ता है, तब जाके वहाँ पे वाहन पे बिठाना पड़ता है, तब तक तो मरीज दम तोड़ देता है। ऐसी स्थिति इस मोहल्ले में आज भी हमारे भारत देश के अंदर ऐसी स्थिति है। और ये समस्या कोई हल नहीं करता साथियों। जीतने के बाद ना विधायक आता है, ना मंत्री आता है, ना सरपंच आना जाता है। जबकि साथियों इस क्षेत्र, इस भारत देश के अंदर ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां आज भी किसान परेशान हैं। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए साथियों। सरकार कुछ बड़ी बड़ी सिटियों में जाती है, बड़े बड़े गाँवों में जाती है, बड़े बड़े शहरों में चले जाती है, लेकिन ऐसे मोहल्ले में कौन आएगा? आज ये किसान जंगलों के पास रह रहे, मोहल्लों में रह रहे, पेड़ पौधे की रखवाली हमारे सरकार, हमारे देश की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आज दादा की उम्र 70-75 साल हो गई। इन दादा को पेंशन मिलना था, लेकिन दादा को पेंशन तक नहीं मिल रही, जबकि पेंशन मिलना चाहिए था। आज उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। और विधायक और मंत्री को भी साथियों सोचना चाहिए, कुछ हद तक काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, जीतने के बाद तो दूर तक नजर नहीं आते और जब वोट की बारी आती है तो इनके पैर तक पड़ जाते है ना काका? पैर पड़ते हैं हमारा, वोट के चक्कर में आता है तो पैर पड़ता है कि मम्मी जीजी तुम्हारा हमें ऐसा करवा दूंगा, वैसे करवा दूंगा। और जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। जीतने के बाद सब भूल जाते हैं? जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, कोई भी याद नहीं करते। आए तो रोडे चल जाएगा और निकल जाएगा कि भैया गांव में कम से कम खड़ा रह को बात तो करना चाहिए, भैया क्या समस्या है तुम्हारे पे। हाँ, इतनी तो बात करना चाहिए। कोई बात नहीं, गाड़ी लेकर जाएगा तो उधर निकल जाएगा।
साथियों देखो, गाड़ी लेके आते हैं, कुछ देर तक आते हैं, लेकिन आते तो अभी तो बताया कि नया विधायक तो पहचानते ही नहीं, ना दादा को नाम पता ही नहीं है उनको कि हमारे क्षेत्र का विधायक कौन है। आप देखो, दादा के पास अगर परेशानी आएगी तो किसके पास जाएंगे? सबसे पहले सरपंच के पास जाएंगे, फिर विधायक के पास जाएंगे, लेकिन दादा को विधायक तक नहीं पता है कि विधायक का नाम क्या है। गाँव आज में क्योंकि आए तो हम पहचाने, गाँव में तो आए नहीं वो, हम्म। तो पहचान कहाँ से हुई? साथियों, गांव में अगर विधायक आता है तो पहचाने दादा, लेकिन गांव में विधायक नहीं आता तो कैसे पहचाने? आप देखो, एक व्यक्ति, एक गांव की गरिमा होती है, एक व्यक्ति का विश्वास होता है नेता पे कि अगर मेरे साथ में कुछ गलत होगा या मेरे घर में गलत होगा या हमारे साथ गांव का विकास नहीं होगा तो विधायक बेटा है, हम उसके पास जाएंगे। लेकिन नाम नहीं पता, ना घर पता नहीं कि कहाँ का विधायक है, कौन विधायक है। लेकिन साथियों, ये स्थिति है हमारे भारत देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के देवास शहर के ग्राम पंचायत मगरादेव, मोहल्ला का कोचीपुरा, सालीपुरा, यहाँ के लोग हैं और काफ़ी परेशान हैं। अगर विधायक जी मुरली भौरा जी, मैं तो आपको जानता हूँ, आपका नाम मुझे भली भांति परिचित है। अगर आपके पास टाइम हो तो एक घंटे का टाइम निकाल के कोचीपुरा और सालीपुरा में आइए और इनकी समस्या को हल कीजिए। कम से कम अगर इनकी फसल नहीं देख सकते तो इनका रोड बना दीजिए, कम से कम इनकी रोड नहीं बना सकते तो घर की समस्या को देख लीजिए, पेंशन की समस्या को देख लीजिए, कम से कम इनको पेंशन तो दिलवा जाइए। पेंशन का ही हम मर जाओगे जब तक पेंशन ही नहीं मिला हमको। नहीं दादा, मिलेगी। क्या करें आप? कितने बार हमने कागज भी दे दिया, मैडम को भी कागज दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हमारी। मैडम को दिया था आपने? मैडम को तहसील में जाकर दिया हमने। तहसील में जाके दिया? हाँ, तब भी नहीं सुना? नहीं सुनिया। वहाँ भी मेरा कागज है तहसील में, मैडम का पास। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय हिंद। साथियों,